नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्लास 9th मैथमेटिक्स कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं और इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो इस फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है, जो भी हमें टर्म दी गई है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि रेशनल नंबर की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। सिंपल सी बात। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 0.6 के ऊपर ये बार दी गई है। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी कि जो ये 6 है ये रिपीटिंग यूनिट है आंसर के अंदर। 0.6666 इस तरह से कितना भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए 0.6666 है, तो यानी कि इसको एक सेम तरह का नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर x को मान लेते हैं 0.666। मान लीजिए 3 आप 6 ले लीजिए, तो आपने इसको x मान लिया। अब अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, यानी कि ये 10x हो जाए। हमें करना क्या है, इस 6 को इस पॉइंट से इस तरफ लाना है, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक ही पॉइंट इधर लाना है, इसको यहाँ पर लेके आना है, तो इसलिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 6.666। इस तरह से आपने लिख लिया। तो यहाँ पर ये था पहले, कितने भी 6 आप इसके आगे लगा सकते हैं क्योंकि रिपीटिंग यूनिट है। तो अब यहाँ पर आपके पास आ गया 10x इक्वल टू 6.666। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें 6 के अंदर कुछ ऐड किया जा रहा है, तो तभी तो 6.666 आया, यानी कि 6 के अंदर कुछ ऐड है, 6 के अंदर कुछ ऐड है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6 प्लस एक्स। एक्स की जगह का क्या मतलब है कि इसके अंदर कुछ ऐड किया है हमने, तो इसी x की वैल्यू को हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 6 से बड़ा नंबर है, तो कुछ ऐड कर रहे हैं 6 के अंदर। तो 10x को 6 प्लस एक्स आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये जो x है इस तरफ आ जाएगा, तो यानी कि 10 में से एक x को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9x, और ये आ गया 6। तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6/9 आ जाएगा। और इसको भी अगर आप फर्दर कट आउट करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3/2 आ जाता है। यानी कि इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, जो x हमने निकाला है। अब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा, यही आंसर आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर हमें 0.47 दिया गया है और ऊपर बार 0.47 के ऊपर बार है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ दोनों नंबर अलग अलग हैं, देखिए 4 है और 7 है, यहाँ पर सारे सेम थे। तो इस तरह से हमने ये सिंपल तरीके से कर लिया था, लेकिन अलग अलग नंबर हों तो हमें क्या करना होता है, तो इस केस को समझते हैं। तो हम 4 को अलग लिखेंगे और इसको अलग लिखेंगे, फिर x मानेंगे। अब वो कैसे, अब यहाँ पर देखिए आप, ये 0.4 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं 0.4 को। एक ही बात है, क्योंकि 4/10 जो है 0.4 ही होता है। इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं जो 0.777, अब 7 जो है रिपीटिंग यूनिट है, डिवाइड बाय 10, क्या ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने 0.4 को इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर ये 0.07 आपको बनाना है, तो 0.07 रह गया, क्योंकि 4 तो आप लिख चुके हैं 4/10। तो ये 0 के लिए आपने, ये था हमारा 0.777 डिवाइड बाय 10 किया है, ताकि 0.0777 इस तरह से आ सके। ये आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरह से इसको पॉइंट में लिखा, और इसको भी 0.07 लिखने के लिए डिवाइड बाय 10 किया है। यही थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बात है हमारे पास। अब यहाँ पर ये आने के बाद यहाँ पर हम x मान सकते हैं, x मान सकते हैं किसको, 0.777 को, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम। अब इस चीज़ को हम x मान लेते हैं आगे फर्दर सोल्व करने के लिए। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 7 को इस तरफ लाना है। तो यहाँ पर आ गया 7.777, इस तरह से आप कितने भी लगा लीजिए इसके पीछे 7, तो ये आ गया। अब यहाँ से आप 10x को क्या लिखेंगे, अब 7 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, तो आप लिखेंगे 7 प्लस x। अब यहाँ से 9x इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया, क्योंकि ये x जो है इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। और x क्या आ गया यहाँ पर, 7/9 आ गया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमने सिर्फ ये x माना है। अब इसके अंदर ये भी प्लस करना बाकी है पूरी टर्म के अंदर, और ये डिवाइड करना भी 10 बाकी है। तो हम क्या करेंगे, अब
अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इस x की वैल्यू आई 7.9। x क्या माना था हमने, ये चीज़ x मानी थी, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। ये 4/10 है प्लस ये 7/9 यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो 7/9 पुट करेंगे और नीचे 10 है ही इसके, तो 9 × 10 हो जाएगा। ये आप समझे, ये जो x की वैल्यू आई इसको आपने यहाँ पर पुट कर दिया क्योंकि x माना था हमने उसको, ये जो चीज़ है हमने x ही तो माना था, लेकिन डिवाइड में 10 भी है, तो 7/9 आई तो इंटू 10 भी हो गया, तो ये आ गया। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे ये आ गया 4/10 प्लस 7/90। अब यहाँ एलसीएम आप ले लें, एलसीएम ले लें 90, तो 10 9 ज़ा 90 और 9 4 ज़ा 36 आ जाएगा, प्लस 90 1 ज़ा 90 और यहाँ पर 7 ही आ जाएगा, और 36 प्लस 7 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 43/90। अब ये जो वैल्यू है ये आप इस तरह से रेशनल नंबर के अंदर इसको लिख सकते हैं, तो ये आप समझे 43/90 किस तरह से आ जाएगी, तो ये आएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, अब यहाँ पर देख लीजिए 0.001 के ऊपर बार है, तो इसका ध्यान रखना है बार किसके ऊपर है। तो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, और यहाँ पर हमें दिया है 0.001 और उसके ऊपर बार दी गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो इसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। 0.001 फिर से 001 फिर से 001, यानी कि 001 रिपीटिंग यूनिट है जिसके ऊपर बार है। तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं, जो हमारा 0.001 है 001 है, इसको हम x मान लेते हैं। अब इस 1 को हमें यहाँ पर लेकर आना है, तो यहाँ पर कितना किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तभी ये बनेगा 1.001 इस तरह से बनेगा, क्योंकि इस 1 को हम इस तरफ ले आए तो 1.001 जो है इस तरह से आया, फिर से जो है 001 रिपीटिंग यूनिट हो जाएगी, इस तरह से ये चलेगा। तो हमने इसको यहाँ लाना था, यानी कि 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप, तो इसलिए 1000 से इस तरफ मल्टीप्लाई किया और जो है 1000 से इस तरफ मल्टीप्लाई किया, तो 1 हमारा इस पॉइंट से इस तरफ आ गया। अब यहाँ पर जो 1000 है हमारा 1000x है, यहाँ पर 1 के अंदर कुछ प्लस हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1 + x। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x जो है इस तरफ आएगा, तो ये आ जाएगा 999x = 1, और x क्या आ जाएगा 1/999। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब ये जो है हमारे पास एक्सप्रेस 0.99999 इस तरह से हमें एक रिपीटिंग यूनिट दी गई है, इसको हमें इसी फॉर्म में लिखना है, P/Q की फॉर्म में। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, देखेंगे आंसर क्या आता है और हम उससे सरप्राइज होते हैं या नहीं। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अब जो आंसर आता है ये भी बताना है कि वो सेंस कैसे बना रहा है। तो यहाँ पर 0.9999 है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन चलिए हम सोल्व करते हैं, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। हमें दिया गया है 0.9999 इस तरह से ये जो रिपीटिंग यूनिट दी गई है। अब देखिए हम क्या करें, अगर हम इसको x ही मान लें, डायरेक्ट इसको x मान लें। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 9 को हमें यहाँ पर लेकर आना है, 9.9999 और यहाँ पर ये क्या हो गया 10x, क्योंकि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 9 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पर ये, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 9 + x, और ये क्या आ गया 10x। अब ये x इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 = 9x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/9 यानी कि 1। अब ये कहता है कि x की वैल्यू तो 1 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू हमने मानी है, तो ऐसा कैसे हो गया। अब देखिए जो ये हमारा 0.99999 कितने भी बार लिख लीजिए इसको इस तरह से, ये हमारा अगर हम देखें जितने भी हमें 9 दिए गए थे, जैसे कि 4 5 6 कितने भी दिए गए थे, उसी हिसाब से आपको करना है क्वेश्चन। ये हमने वैसे मान लिया कि 5 9 है, मान लीजिए अगर 6 दिए हैं 9 तो यहाँ 6 मान लेंगे, क्वेश्चन सेम ही होगा, आंसर सेम आएगा। अब ये कितने भी 9 हो पॉइंट के बाद, अब ये तो 1 के हमारे करीब होता ही है, नियरेस्ट 1 होता है, यानी कि जैसे 0.99 कर लें तो ये तो 1 के करीब है ही। पॉइंट जो है अगर हम देखें 0.1 का फ़र्क तो है, इसी तरह से इसमें 0.001 का फ़र्क तो आ जाएगा, इसी तरह से इसमें देख लें तो ये 0.00001 इस तरह से चलता रहेगा।
यानी कि नियरेस्ट वन है, तो ये आंसर जो है इसका सेंस बनता है कि ये आंसर आ सकता है क्योंकि नियरेस्ट है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।